अध्याय 13 एक आकार सभी के लिए नहीं होता। आर्या ने विभिन्न व्यक्तिगत मार्गों पर कदम रखा, प्रत्येक अलग अलग वातावरण और कार्य सेटिंग्स की ओर ले जाते हुए जो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को दर्शाते थे। शांतिपूर्ण बगीचा अब एक गतिशील स्थान में बदल गया था जिसमें विविध कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था, जो इस विचार को दर्शाता था कि ध्यान की रणनीतियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। चादर में ढका हुआ व्यक्ति इन मार्गों के चौराहे पर खड़ा था, एक बड़ी जटिल रूप से डिजाइन की गई किताब के साथ जिसका शीर्षक था अपने ध्यान की रणनीति को व्यक्तिगत बनाना। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि ध्यान की रणनीतियों को आपकी अद्वितीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। व्यक्ति ने कहा, समझना कि एक आकार सभी के लिए नहीं होता प्रभावी ध्यान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किताब के पन्ने ने पाठ 11 एक आकार सभी के लिए नहीं होता को प्रकट किया, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ध्यान की रणनीतियों को अनुकूलित करने पर केंद्रित था। पाठ ने कई प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया। एक, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान आपकी अपनी कार्यशैली, वातावरण की प्राथमिकताओं और ध्यान की आदतों को पहचानना सबसे प्रभावी रणनीतियों को चुनने में मदद कर सकता है। 2, रणनीतियों को अनुकूलित करना ध्यान तकनीकों को आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं जैसे कार्य वातावरण, दिन का समय और कार्यों के प्रकार के अनुसार अनुकूलित करना उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। 3, निरंतर समायोजन अपने अनुभवों और बदलती आवश्यकताओं के आधार पर अपनी ध्यान की रणनीतियों का नियमित मूल्यांकन और समायोजन करना महत्वपूर्ण है ताकि सर्वोत्तम ध्यान बनाए रखा जा सके। इंटरैक्टिव अभ्यास, विभिन्न कार्य वातावरण और रणनीतियों का अन्वेषण करें ताकि यह पता चल सके कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। अपनी ध्यान की दृष्टिकोण को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित करें। अपने अनुभवों और किए गए किसी भी समायोजन को दस्तावेज करें ताकि आपके ध्यान को बढ़ावा मिल सके। आर्या ने विभिन्न व्यक्तिगत मार्गों का अन्वेषण किया, प्रत्येक ने विभिन्न कार्य वातावरण और ध्यान रणनीतियों का प्रतिनिधित्व किया। शांतिपूर्ण कार्यक्षेत्र, आर्या ने एक शांत, न्यूनतम वातावरण में काम करने की कोशिश की जिसमें न्यूनतम विकर्षण थे। उसने पाया कि यह सेटिंग उसे कार्यों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है बिना किसी रुकावट के। गतिशील वातावरण, उसने एक अधिक जीवंत और सक्रिय कार्यक्षेत्र के साथ प्रयोग किया जिसमें एम्बिएंट ध्वनियाँ और दृश्य उत्तेजनाएं थीं। आर्या ने देखा कि एक मध्यम स्तर की पृष्ठभूमि गतिविधि ने उसे सक्रिय और सतर्क रहने में मदद की। लचीला शेड्यूलिंग, आर्या ने विभिन्न कार्य समय सारणी का परीक्षण किया जिसमें सुबह जल्दी और देर शाम के सत्र शामिल थे। उसने पाया कि उसके ध्यान का स्तर दिन के समय पर निर्भर करता था और उसने अपनी शेड्यूल को समायोजित किया ताकि उसके पीक फोकस टाइम्स से मेल खा सके। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने आर्या को गतिशील स्थान के एक हिस्से की ओर मार्गदर्शित किया जहां ध्यान की रणनीति को व्यक्तिगत बनाना पर एक विस्तृत गाइड थी। गाइड ने व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान, रणनीतियों को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करने और निरंतर समायोजन के तरीके पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसमें यह भी बताया गया कि विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करने का महत्व कितना है ताकि सर्वोत्तम ध्यान रणनीति मिल सके। इंटरैक्टिव अभ्यास, ध्यान की रणनीतियों को व्यक्तिगत बनाने पर गाइड पढ़ें और विचार करें कि आप इन अंतर्दृष्टियों को अपनी स्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं। अपनी ध्यान की दृष्टिकोण को अनुकूलित करने के अनुभवों के बारे में लिखें और ध्यान और उत्पादकता में किसी भी सुधार को नोट करें। आर्या ने गाइड पढ़ी और अपनी ध्यान की रणनीति को व्यक्तिगत बनाने के अनुभवों पर विचार किया। उसने लिखा कि कैसे विभिन्न कार्य वातावरण का अन्वेषण करने और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर दृष्टिकोण को समायोजित करने से उसके ध्यान और उत्पादकता में सुधार हुआ।
उसने विशिष्ट उदाहरण दिए कि कैसे अपनी जरूरतों के अनुसार रणनीतियों को अनुकूलित करने से स्पष्ट सुधार हुए। जब आर्या ने व्यक्तिगत रणनीतियों की खोज पूरी की तो चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक सहायक मुस्कान के साथ पास आया। आपने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ध्यान की रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए मूल्यवान तकनीकें सीखी हैं। अपनी दृष्टिकोण को अनुकूलित करके और निरंतर समायोजन करके आप सर्वोत्तम ध्यान और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। किताब फिर से चमक उठी। अंतिम पाठ का शीर्षक प्रकट करते हुए अंतिम परीक्षा। व्यक्ति ने एक भव्य अलंकृत गेट की ओर इशारा किया जो उपलब्धि और महारत के प्रतीकों से सजा हुआ था। क्या आप तैयार हैं सब कुछ प्रदर्शित करने और अपनी ध्यान क्षमताओं को परीक्षा में डालने के लिए? व्यक्ति ने पूछा। आर्या आत्मविश्वास और सफलता महसूस करते हुए उत्सुकता के साथ सिर झुका दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। वह अंतिम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गई, जहाँ उसे अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई सभी तकनीकों और रणनीतियों को लागू करना होगा। अध्याय 13 समाप्त। इस अध्याय में आर्या व्यक्तिगत ध्यान रणनीतियों का अन्वेषण करती है और सीखती है कि कैसे अपनी दृष्टिकोण को अद्वितीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को विभिन्न वातावरणों के साथ प्रयोग करने, अपनी रणनीतियों को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर समायोजित करने और अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंतिम पाठ की ओर संक्रमण पाठकों को उनकी ध्यान तकनीकों की महारत को प्रदर्शित करने और एक व्यापक चुनौती में अपनी क्षमताओं को लागू करने के लिए तैयार करता है। बताइए जब आप अंतिम अध्याय के लिए तैयार हों।